नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 to 9 जो लेक्चर सीरीज़ ले रहे थे BLIS का 2 to 9, उसका ये हमारा अगला सीरीज़ है। इसमें भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक और लेक्चर डल चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें। और उससे पहले हमने 2 to 2, 2 to 3 और 2 to 1 और 2 to 7 भी डाल चुके हैं। तो आप उन सभी को भी देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और इस लेक्चर में हम नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चन है उसको हमने काफ़ी इंक्रीज़ किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेक्चर जो है लंबा होने वाला है, पर आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे मिलेंगे। एक ऑप्शन जो है वो एक क्वेश्चन के रूप में है एक तरह से। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो कवर होने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, अगर आपको PDF चाहिए तो आप कृपया करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम PDF को रेगुलरली लेक्चर वाइज हम अपलोड करते हैं। वहाँ पे आपको सारे PDF मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं हमें PDF नहीं मिल रहा, तो आपको वहीं से PDF मिलेगा। क्योंकि ये जो मेल का सिस्टम था, मेल करने वाला, वो बहुत हेक्टिक काम है। वैसे ही हमारे पास काफ़ी सारे बर्डन हैं, आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है। आपको पढ़ाई जो करनी होती है, अभी एग्ज़ाम सर पे आ गए हैं, बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बेनिफिट कराएं, इसके लिए हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये हमारा BLIS 2 to 9 का लेक्चर सीरीज़ है। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर सीरीज़ 2 है। इससे पहले एक और लेक्चर सीरीज़ इसी 2 to 9 का डल चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लें, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को हमने इंक्रीज़ किया है पिछले लेक्चर से। आपके काफ़ी सारे डिमांड आ रहे थे, सर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज़ करिए। तो इस लेक्चर में नंबर ऑफ़ सीरीज़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसीलिए थोड़ा लेक्चर लेंदी होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा आप, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मेंट बाय OLE। OLE से आप क्या समझते हैं? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। ए है ओपन लैंग्वेज एनवायरनमेंट, बी है ओपन लाइब्रेरी एनवायरनमेंट, सी है ऑपरेशनल लाइब्रेरी एनवायरनमेंट एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ओपन लाइब्रेरी एनवायरनमेंट। OLC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओपन लाइब्रेरी एनवायरनमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, चूज़ फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम जो होता है उसका हमें फंक्शन बताना है। इसमें भी एक से ज़्यादा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम का फंक्शन तो यहाँ पे दिया हुआ है जो ऑप्शन में ए है इंटीग्रेटेड सर्विस फ्रेमवर्क, डेटा एग्रीगेशन, पैटर्न सर्विस एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा है डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ही फंक्शन हैं इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम के। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, चूज़ करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0। वेब 2.0 के कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो फर्स्ट है हमारा अ प्लेटफॉर्म एनएबलिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस। सेकेंड है ए फिनोमिनन डिस्क्राइबिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेब from a publication medium to a platform for distributed service. Third है a technology that leverage
contribute or describe the transformation of web into a platform for service। और लास्ट है all of the above। तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है ए, बी एंड सी, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक है वेब 2.0 के। तो क्वेश्चन में हमने ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन इंक्लूड किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको हमने एक ही ऑप्शन दिया होता और बाकी सारे गलत होते तो आपके बाकी के दो ऑप्शन जो हैं वो आपको नहीं पता चलता। क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ी है पहले से तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बट जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि आपको हम यहाँ पे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बता रहे हैं, तो एक तरह से आपके लिए सिर्फ लर्निंग हो रही है, पूरा अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा। बस क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे जब तक आप बिहाइंड का मतलब अंदर की बात अब नहीं समझोगे। तो ये जो क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है ये जीरो से जो बच्चे शुरू करते हैं उनके लेवल से हमने शुरू किया है। क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं जो रेगुलर बेस पे पढ़ाई करते हों, और वैसे भी क्योंकि ओपन है, ओपन से ये कोर्स हो रहा है तो क्लासेस भी उतनी रेगुलर नहीं हो पाती, तो पढ़ने का भी उतना मन नहीं करता हम समझते हैं। इसीलिए ये जो लेक्चर है ये छोटे मतलब एक होता है ना, छोटा बच्चा होता है वो ग्रो करता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये लेके आए हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया होगा, वो बस लास्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे। तो उनके लिए, ताकि उनको मतलब एकदम से समझ में ना आ जाए कि हाँ, ऐसा ना लगे कि हाँ ये क्या बता दिया आपने, तो ये उनके लिए भी है। तो जिन्होंने पढ़ा है डेफिनेटली उनको लग रहा होगा कि मतलब आप तो काफ़ी सारे मतलब ज़्यादा बता रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बस कोऑपरेट करें। क्योंकि हर किसी को यहाँ पे पास कराना हमारा मोटिव है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, और ख़ास करके हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। क्योंकि हम जो PDF है वो प्रोवाइड कर रहे हैं हिंदी में, बहुत टाइम लगता है वर्ड टू वर्ड पढ़ के PDF बनाना और फिर उसको हिंदी में भी बनाना। तो आपसे रिक्वेस्ट है सारे बच्चे हिंदी वाले स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। अगर आप लोगों के फ्रेंड लिस्ट में कोई हिंदी का स्टूडेंट हो तो कृपया करके उन तक ये लेक्चर ज़रूर पहुंचाएं। उनको PDF मिलेगी, बस वो लेक्चर देखे ना देखे, बस PDF मिल जाए तो वो मतलब उनको ऐसा लगेगा हाँ हमारे पास एटलीस्ट मटेरियल तो है कुछ पढ़ने के लिए। क्योंकि ये लास्ट मंथ है, इसी में जो पढ़ लिया, नेक्स्ट मंथ तो हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा। तो ये इसी पर्पज़ से ये सारे लेक्चर हम बना रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विच एक्सप्रेसेस द फीचर ऑफ डिस्कवरी टूल। डिस्कवरी टूल्स का फीचर जो है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन बता रहा है। तो फर्स्ट है हमारा, इट इम्पोर्ट मेटा डेटा इनटू वन इंडेक्स। फिर इट कैन इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी। फिर सेकेंड लास्ट है, इट कैन अप्लाई वन सेट ऑफ सर्च एल्गोरिथम टू रिट्रीव एंड रैंक रिजल्ट। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ का हमारा, वो है हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ही जो ऑप्शन हैं वो सारे एक्सप्रेस करते हैं फीचर्स ऑफ डिस्कवरी टूल के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश रेफर्स टू पब्लिशिंग एंड कनेक्टिंग स्ट्रक्चर डेटा ऑन द वेब फॉर यूज़ इन पब्लिक डोमेन। इस फिलअप में क्या आएगा जो रेफ़र करता है पब्लिशिंग एंड कनेक्टिंग स्ट्रक्चर डेटा को, जो कि यूज़ करता है पब्लिक डोमेन में वेब को। तो ऑप्शन है हमारे COD, सेकंड है BOD, थर्ड है LOD एंड फोर्थ है DOD। तो जो हमारा 5th का करेक्ट आंसर है वो है हमारा C, LOD। अब LOD क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, LOD होता है लिंक्ड ओपन डेटा। लिंक ओपन डेटा जो होता है वो LOD होता है। तो यहाँ पे हो गया, लिंक ओपन डेटा रेफर्स टू पब्लिशिंग एंड कनेक्टिंग स्ट्रक्चर डेटा ऑन द वेब फॉर यूज़ इन पब्लिक डोमेन।
हाँ, एक बात और, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 2 to 9। इसका लेक्चर मुझे नहीं लगता होता होगा। अगर आपने मतलब इस कोर्स को मतलब सीरियसली लिया होगा और क्लासेस आपने लिया होगा, तो आपके जो टाइम टेबल होगा उसमें शायद एक दो क्लास ही इसके लिए होगा। तो आप समझ सकते हैं 1-2 क्लास में 2 बुकें हैं, और 2 बुक को पूरा 1-2 क्लास में कैसे कवर करेंगे। तो इसीलिए हम उन टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आता। एक तो 2 to 9 है, 2 to 3 है, इसीलिए 2 to 9 और 2 to 3 का स्पेशल हम अभी क्लास ले रहे हैं। आसान वाले हम डेफिनेटली हम लेके आएंगे, कोशिश कर रहे हैं दिन में 2-3 लेक्चर लाने का, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी, इसके वजह से मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, पर डेफिनेटली मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आने का कोशिश करूँगा आगे वाले लेक्चर्स में, ताकि एक ही लेक्चर में एटलीस्ट आपको 50-60 क्वेश्चन मिल जाए। तो आप टेंशन ना लें, आपको पूरा मतलब लास्ट तक आपको हम हेल्प करेंगे, बस हमारे चैनल से जुड़े रहें आप लोग। चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द फुल फॉर्म ऑफ NAF। NAF का फुल फॉर्म क्या है इनमें से? तो यहाँ पे ऑप्शन है नंबर अथॉरिटी फाइल, नेम अथॉरिटी फाइल, नेम ऑटोमेटेड फाइल एंड नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, नेम अथॉरिटी फाइल। नेम अथॉरिटी फाइल जो है वो NAF का फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज़ BNB फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। BNB क्या है इनमें से? इसका मतलब फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पे भी। तो फर्स्ट है हमारा ब्रिटिश नेशनल बिब्लोग्राफी, ब्राज़ील नेशनल बिब्लोग्राफी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लोग्राफी, बांग्लादेश नेशनल बिब्लोग्राफी। तो 7th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लोग्राफी, जो होता है BNB। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें BNB का। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डैश इज़ द नेक्स्ट जनरेशन वेब ओपैक वेयर यूज़र्स कैन इंटरेक्ट, कोलैबोरेट एंड पार्टिसिपेट इन लाइब्रेरी वर्कफ्लो। तो ये क्या है जो कि नेक्स्ट जनरेशन ओपैक है, वेब ओपैक है, जिससे यूज़र जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं उसमें लाइब्रेरी वर्कफ्लो में। तो ऑप्शन में है ओपैक 2.2, ओपैक 2.0, ओपैक 2.02, ओपैक 0.2। तो जो 8th का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, ओपैक 2.0। वो जो होता है नेक्स्ट जनरेशन वेब ओपैक होता है। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द ऑप्शन विच प्रोवाइड ओपन सोर्स ILS। इनमें से सेलेक्ट करना है उन उन ऑप्शन को जो ओपन सोर्स ILS प्रोवाइड करते हैं। तो ओपन सोर्स जैसे आपने कोहा पे काम किया होगा, डेफिनेटली प्रैक्टिकल में आपने किया होगा कोहा पे, अगर आपने प्रैक्टिकल दिया होगा तो ये एक ओपन सोर्स होता है। उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे ऑप्शन है जैसे एवरग्रीन है, न्यू जेन लिव है। तो ये तीनों ही जो होते हैं ये ओपन सोर्स ILS होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा डैश इज़ अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर एक्सचेंजिंग structured data such as purchase order and invoices between computer to enable automated transaction। तो इसका जो ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। बी है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंटरचेंज, सी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरनेट एंड डी है नन ऑफ दी अबव। तो जो 10th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो होता है वो स्टैंडर्ड मेथड होता है एक्सचेंजिंग स्ट्रक्चर डेटा के लिए।
और इसके अंदर हम वॉइस इनवॉइस बिटवीन कंप्यूटर टू एनेबल ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो वो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आगे चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन लाइब्रेरी। करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, एडवांटेज पूछ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग का लाइब्रेरी में। ऑप्शन है हमारा बाय यूजिंग ILS अवेलेबल इन रिमोट सर्वर थ्रू वेब ब्राउज़र। बी है बाय होस्टिंग द वेब ओपैक इन रिमोट सर्वर। थर्ड है बाय सेटिंग अप ओन रिमोट फाइल स्टोरेज एंड डेटाबेस सिस्टम। एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो 11th का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ही जो हैं वो एडवांटेजेस बताते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का इन लाइब्रेरी में। आगे चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पे। 12th नंबर क्वेश्चन है अ रिकॉर्ड दैट शोज द प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ पर्सनल और कॉरपोरेट नेम, जियोग्राफिकल रीजन और सब्जेक्ट। इट ऑल्सो इंक्लूड variant form of preferred form from as cross reference is known as book record, library record, authority record, periodical record। तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो ये रिकॉर्ड रखता है, जैसे कि कॉरपोरेट नेम, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल रीजन एंड ऑल दोज थिंग। तो हमारा जो 12th का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, अथॉरिटी रिकॉर्ड। अथॉरिटी रिकॉर्ड में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। आगे चलते हैं 13th नंबर क्वेश्चन पे। डैश इज़ द प्रोसेस बिटवीन टू लाइब्रेरी ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग अ फिजिकल बिब्लोग्राफिक आइटम और obtaining a copy of it। ऑप्शन है हमारा इंट्रा लाइब्रेरी लोन, इंटर लाइब्रेरी लोन, इन लाइब्रेरी लोन एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, इंटर लाइब्रेरी लोन। जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा दो लाइब्रेरीज जो होती हैं वो बोरोइंग एंड लैंडिंग करती है, जिसमें फ़िज़िकल आइटम्स आ जाते हैं जैसे कि बिब्लोग्राफिक, और ऑब्टेनिंग कॉपी भी इसमें होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटर लाइब्रेरी लोन बी। आगे चलते हैं 14th पे। अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर द मैसेज फॉर्म्ड एंड रूल दैट टू कंप्यूटर सिस्टम मस्ट फॉलो टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इज़ नोन एज। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसमें मैसेज फॉर्म्ड होता है, एक रूल होता है जिसमें दो कंप्यूटर जो होते हैं वो एक कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन में है हमारा 14th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है प्रोटोकॉल, प्रोसीजर, रूल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पे। Automation of library housekeeping system required the analysis of workflow and activity into their atomic structure. This process is called A. Library analysis, B. Book analysis, C. System analysis and D. None of the above। तो 15th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस जो होता है वो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी हाउसकीपिंग एक सिस्टम होता है जो कि रिक्वायर्ड करता है एनालिसिस ऑफ वर्क फ्लो और एक्टिविटी को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है हमारा सिस्टम एनालिसिस सी। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट के द्वारा, उसका आंसर दे दूँ आपको। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जो 2 का जो लेक्चर है क्या आपने उसको बंद कर दिया। तो हमारा जो आंसर है वो है नो, उसको हमने अभी बंद नहीं किया है। फॉर द टाइम बीइंग उसको हमने होल्ड पे रखा है क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं। तो
जितना हमने करवाया है डेफिनेटली आप उतने पे रुकिए मत। आप अपने लेवल पे जब तक कुछ कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो डेफिनेटली हम उससे आगे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। बट जो हार्ड वाले जो हमारा मतलब जो आप लोगों को समझ में ना आए, आपकी हेल्प के लिए हम जो मुश्किल वाले जो सब्जेक्ट हैं वो हम आपको कवर करवा रहे हैं। और कल परसों में 2 का भी करवाएंगे और 2 का भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो हम आपसे ये लास्ट लेक्चर में भी बोला था हमने कि जो 1 है उसको हम लास्ट में लेके जाएंगे, एकदम से लास्ट, मतलब नेक्स्ट मंथ में हम आपको उसका लेक्चर देंगे, क्योंकि वो फर्स्ट लेक्चर होगा। तो अगर हम उसको लास्ट में देंगे मतलब उस टाइम तो आपके लिए मतलब स्टार्टिंग का ही होगा, तो जैसे फ्रेश होगा तो आप जाके उसको एज इट इज़ आपको मतलब सामने से पढ़ के जाओगे तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा वहाँ पे। तो इसीलिए उसको हमने रखा है। और बाकी उसका हमने थ्योरी का तो पूरा ही उसमें कवर कर रखा है, A to Z थ्योरी उसमें कंप्लीट किया है हमने। अगर आप थ्योरी से अगर फ़िलहाल में अगर हेल्प चलाना चाहते हैं तो थ्योरी भी काफ़ी आपको हेल्प करेगी, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा। तो सिर्फ MCQ रट्टा मार के जाओगे तो क्या पता वहाँ पे कुछ गलत भी हो जाए। अगर आप थ्योरी भी देख लो, हमने 2 to 1 का पूरा कंप्लीट थ्योरी डाला हुआ है, अगर वो आप देख लें तो आपको डेफिनेटली MCQ आप खुद से भी मतलब उस सॉल्व कर सकते हैं, चाहे किसी प्रकार के वो लोग MCQ बना दें आपके लिए। तो ये था। और एक क्वेश्चन और, सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन मैं हर लेक्चर में लेके आता, मतलब ये लेक्चर के बीच बीच में लेके आ रहा हूँ, तो लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जो भी बच्चे हैं जितनी भी क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ करके आप अपने सारे क्वेरीज इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल दें। मैं एक सेपरेट एक लेक्चर बनाऊंगा, आपके जितने भी डाउट्स है, जो भी आपके मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन सब पे मैं एक लेक्चर बनाऊंगा और आपके सारे प्रॉब्लम्स का मैं आंसर उस वीडियो में दे दूंगा। तो प्लीज़ करके इस लेक्चर में आप सारे अपने डाउट्स आप लिख दें इसके लेक्चर के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर आगे चलते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पे। 16th नंबर का क्वेश्चन है, स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड इज मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मीडिया फॉर रिकवरी ऑफ डेटा एट द टाइम ऑफ नीड इज ऑल्सो नोन एज स्टोरेज, बैकअप, रिकॉर्ड, नन ऑफ द अबव। तो 16th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, बैकअप। जो हम स्टोरेज करके रखते हैं अपने मीडिया फाइल में, हम अपने कहीं भी स्टोर करके रखते हैं डॉक्यूमेंट को, डेटा को, तो उसको हम जब हमें अगर वो हमारा वो डिवाइस अगर हमारा लॉस्ट हो गया या फिर वो करप्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम उसको बैकअप के थ्रू उसको हम वापस लेके आते हैं। आगे चलते हैं 17th नंबर क्वेश्चन पे। चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन द रीज़न फॉर कीपिंग लोन रिकॉर्ड। लोन रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड है उसको हम कीप मतलब रखने का क्या रीज़न होता है। तो ऑप्शन है हमारा, टू हेल्प लाइब्रेरी कलेक्ट डॉक्यूमेंट, टू रिड्यूस द लोन लूज ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, लॉस ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, इट टू हेल्प लाइब्रेरी स्टाफ टू आंसर यूज़र, एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो 17th का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो दो है, बी और सी। दो दो ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, बी और सी। इसमें जो होता है वो मतलब ताकि ताकि उनके लाइब्रेरी के मटेरियल जो है वो खो ना जाए, इससे वो प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हम लाइब्रेरी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और लोन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और हेल्प करता है लाइब्रेरी स्टाफ को ताकि वो अपने यूज़र को आंसर दे पाएँ। आगे चलते हैं 18th नंबर क्वेश्चन पे। ये है, द periodicals और जर्नल सब्सक्राइब बाय लाइब्रेरियन कैन बी grouped into categories, what are they, select the correct option from the following। जो periodicals और जो जनरल होते हैं उसको सब्सक्राइब किया जाता है लाइब्रेरियन के द्वारा और उनको एक ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। उनको वो कौन से होते हैं और उनका इनमें से कौन सा वो है ऑप्शन करेक्ट है। तो ए है इंडेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स,
periodicals containing news item, periodical containing full text search article and technical paper, and last है all of the above। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा डी, ऊपर के सारे ही आते हैं इसमें। आगे चलते हैं 19th नंबर क्वेश्चन पे। द फ्लो ऑफ एक्विजिशन वर्क फ्रॉम डॉक्यूमेंट प्रिक्योरमेंट इन कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी irrespective of type or size can be divided into how many group। जो फ्लो है वर्क का इसमें डॉक्यूमेंट प्रिक्योरमेंट में जो कंप्यूटराइज लाइब्रेरी होते हैं उसमें जो टाइप और साइज़ जो होता है वो इन डिवाइडेड होता है, और उस डिवीज़न को कितने में ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो उसका है यहाँ पे 2 ग्रुप में, 2 ग्रुप, 4 ग्रुप, 3 ग्रुप, 5 ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप ऑप्शनल दे रखा है, तो यहाँ पे ग्रुप प्लीज़ करके आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, 5 ग्रुप करके यहाँ पे ऑप्शन में है। तो यहाँ पे जो 19th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, 4 ग्रुप। 4 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। तो वो 4 ग्रुप क्या है, जैसे फर्स्ट है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखिए डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क। सेकंड ग्रुप जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग है। थर्ड है एक्सेसनिंग, एंड जो फोर्थ है वो है पेमेंट। तो आगे चलते हैं, आगे कुछ नोट्स हैं यहाँ पे। प्रोसीजर इन सीरियल कंट्रोल सिस्टम्स। सीरियल कंट्रोल सिस्टम में क्या प्रोसीजर हम अपनाते हैं। तो पहला जो होता है सिलेक्शन ऑफ सीरियल्स को सिलेक्शन करना, फिर सिलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन मोड, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ टर्म ऑफ प्रिक्योरमेंट, सिलेक्शन ऑफ वेंडर, ऑर्डर, एडवांस पेमेंट। तो ये बहुत सारे यहाँ पे सारे आप पढ़ लीजिएगा, मैं पूरे पढ़ने बैठ गया तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये सारा मतलब आपके लिए है, आप डेफिनेटली ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट तभी हमने इसमें डाला है। तो इसको एक बार आप मेमोराइज़ कर लेना, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या क्या मतलब प्रोसीजर होते हैं सीरियल सिलेक्शन में, ये बस आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ ओपैक। ओपैक क्या होता है। ऑनलाइन पब्लिकेशन एक्सेस कैटलॉग्स, ऑनलाइन पब्लिश एक्सेशन कैटलॉग्स, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, एंड नन ऑफ द अबव। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, सी। आगे चलते हैं 21st नंबर क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के। तो ऑप्शन है यहाँ पे, इट हेल्प लाइब्रेरी स्टाफ टू जनरेट वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। वो हेल्प करता है लाइब्रेरी स्टाफ को ताकि वो अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन सर्विस को मतलब जनरेट कर पाए। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टेक आउटपुट इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड फॉर्मेट। इट सपोर्ट इंटरचेंज of catalog record and thereby ensure reduction in unit cost of cataloging, and last है all of the above। तो जो 21st नंबर का क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऊपर के सारे ही हैं वो एडवांटेजेस हैं ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के। आगे बढ़ने से पहले एक और बात, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पीडीएफ आपको हिंदी में भी मिल रही है, तो आप लोग टेंशन ना लें। और पीडीएफ अभी हम लेक्चर में दोनों लैंग्वेज में अगर हमने पढ़ा तो वैसा ही लेक्चर आधे आधे घंटे का हो रहा है, तो वो 1 घंटे से ऊपर का चला जाएगा। तो इसीलिए हम इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मैं और उसको हिंदी में भी समझा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे बेसिक लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ये हिंदी तो आपको भी समझ में आती होगी। और बाकी यहाँ से आप समझ लें तो हिंदी का जो मटेरियल है आपको जो पीडीएफ मिलता है, आप वहाँ से आप उसको पढ़ लें दोबारा, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अब मैं गारंटी लेता हूँ आपको, आप अच्छे नंबर से पास करेंगे। बस हमारे लेक्चर को आप फॉलो करें और डेफिनेटली हम जो लेक्चर लेके आ रहे हैं वो
आपका स्टडी मटेरियल से है, क्योंकि इग्नू जो है इस बार उसने अचानक से पैटर्न चेंज किया है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और या फिर वो रिस्क नहीं ले सकते कि वो किसी और मटेरियल से वो हमारा क्वेश्चन पेपर फ्रेम करे। वैसे भी कभी भी वो लोग बाहर से क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं। तो जो हमें स्टडी मटेरियल मिला है, अगर हम उसी पे फोकस करें तो हम बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो हम जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो सारे ही स्टडी मटेरियल से है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे पूरा मतलब स्कैन नहीं कर पा रहे, पढ़ना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी बोरिंग लगता होगा, डेफिनेटली लास्ट टाइम पढ़ने का मन भी नहीं करता होगा, तो हम यहाँ पे आपको पूरा उसके अंदर से एक तरह से जेस्ट लेके आ रहे हैं, उसका पूरा निचोड़ यहाँ पे लेके आके आपको दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। बस आपसे छोटा सा हेल्प चाहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि बाकी बच्चों तक भी पहुँचे। हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम यही है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, आपसे छोटी सी एक हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी इतना करेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। ये है व्हाट इज़ ISDS फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ISDS क्या है? तो ऑप्शन है इंडियन सीरियल्स डेटा सिस्टम, इंटरनेशनल सीरियल्स डेटा सिस्टम, इंडियन सीरियल्स डॉक्यूमेंट्री सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, इंटरनेशनल सीरियल्स डेटा सिस्टम होता है ISDS। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑप्शन फ्रॉम द गिवन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल्स। अब सीरियल्स क्या होते हैं? ये वो खाने वाले सीरियल्स नहीं होते हैं, यहाँ पे ये लाइब्रेरी साइंस में सीरियल्स किसे बोलते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पीरियोडिकल्स, प्रोसीडिंग, न्यूज़पेपर, एनुअल, ट्रांजिशन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा एफ़, ऊपर के सारे ही सीरियल्स के एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए। मान लीजिए अगर आपको उसने दे दिया न्यूज़पेपर या फिर एनुअल दे दिया, पीरियोडिकल्स दे दिया, ट्रांजैक्शन कोई भी चीज़ दे दिया और पूछा ये क्या है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा सीरियल्स और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप अगर आपको पता होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि सीरियल्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, तो आप वहाँ पे ज़्यादा आप आंसर कर पाएंगे। तो इसीलिए एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं होता, हमारे एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको लगता है ना कि हाँ आपने तो आज 10 क्वेश्चन नहीं कराया, आपने 15 क्वेश्चन नहीं कराया, 20 क्वेश्चन नहीं कराया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ एक क्वेश्चन नहीं था, वो उससे कितने सारे क्वेश्चन बन के आ गए। आगे चलते हैं 24th नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑप्शन फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेस द बेसिक वर्क फ्लो ऑफ सीरियल कंट्रोल सब सिस्टम इन ILS। यहाँ पे बोल रहा है जो बेसिक वर्क फ्लो ऑफ सीरियल कंट्रोल जो है उसका सब सिस्टम इन ILS में क्या है जो एक्सप्रेस करता है इस ऑप्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मास्टर डेटाबेस, सब्सक्रिप्शन एंड एक्विजिशन, कैटलॉगिंग एंड आर्टिकल इंडेक्सिंग, सर्कुलेशन एंड बाइंडिंग, एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 24th का वो है हमारा ई, ऊपर के सारे ही आते हैं इसमें। आगे चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो है 25 नंबर क्वेश्चन है। द आउटपुट प्रोडक्ट ऑफ एन ऑटोमेटेड सीरियल कंट्रोल सब सिस्टम मे बी ग्रुप्ड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। जो आउटपुट है प्रोडक्शन ऑफ अन ऑटोमेटेड सीरियल कंट्रोल, उसका जो ग्रुप है वो कितने में किया गया है। तो 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, 4 है, 5 है, कितने हैं। तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है 25 का वो है हमारा बी, 3 ग्रुप में। अब वो थ्री ग्रुप क्या है ये नीचे लिखा हुआ है। फर्स्ट है हमारा ओपैक, सेकेंड है रिपोर्ट्स एंड लिस्ट, थर्ड है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पे।
Computerization is an attractive proportion for serial control and it had many advantage. Choose the correct option from the given showing advantage. जो कंप्यूटराइजेशन होता है वो बहुत अट्रैक्टिव पोर्शन होता है, प्रोपोर्शन होता है सीरियल कंट्रोल का, और वो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे पहला है फैसिलिटेट ऑनलाइन एक्सेस टू सीरियल डेटाबेस फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम इन एनी फॉर्मेट, ensure timely reminders generation and missing issues and better binding control for complete volume. Periodicals uh, periodicals the arrival of sorry predict the arrival of general issued and generate schedules for receiving जनरल इशू, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ही एडवांटेजेस हैं कंप्यूटराइज जो है सीरियल कंट्रोल के। आगे चलते हैं। सर्कुलेशन मॉडल ऑफ ILS आर इफ़ेक्टिव टूल फॉर मैनेजिंग डैश। फर्स्ट है इशू, सेकंड है रिटर्न, थर्ड है रिजर्वेशन, फोर्थ है रिन्यू एंड फिफ्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 27 का वो है ई। ऊपर के सारे ही जो हैं वो सर्कुलेशन के इफ़ेक्टिव टूल है जिससे मैनेज किया जाता है LIS को। इशू भी होता है, रिटर्न होता है, रिजर्वेशन होता है, रिन्यूड होता है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बात और कर लें आपसे कि जो बाकी मतलब आपको अगर कोई और फॉर्मेट में अगर चाहिए क्वेश्चन पेपर, जैसे हम प्रेजेंट जो फॉर्मेट में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अगर ये फॉर्मेट आपको सही नहीं लग रहा तो आपको कोई और फॉर्मेट में चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो फॉर्मेट हम पढ़ा रहे हैं आप एग्ज़ाम में ऐसे ही एक्सपेक्ट करना, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी पैटर्न में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे जब सर्कुलर इशू हुआ है इग्नू का तो वहाँ पे लिखा हुआ है MCQ फॉर्मेट पे और OMR शीट पे। तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ OMR शीट पे यहाँ से ऑप्शन को फिल करना होगा। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि कैसे होता है क्वेश्चन और उसको कैसे फिल करते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी वन लाइनर से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम वन लाइनर लेके आएँ और एक क्वेश्चन बस उस आंसर दे दें तो आपको बाकी का जो ऑप्शन है वो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं। सिर्फ नोट, आपको बंडल ऑफ नोट्स देने से कुछ नहीं होता जब तक आपका माइंड प्रिपेयर ना हो उस चीज़ के लिए। तो इसीलिए ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। What service an automated circulation system provide to library? Choose the correct option from the given. जो सर्विस जो होता है ऑटोमेटेड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है प्रोवाइड करता है लाइब्रेरी को, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें से। फर्स्ट है टू लोकेट सर्कुलेटिंग आइटम, टू अरेंज रिन्यूअल ऑफ लोन, टू आइडेंटिफाई आइटम ऑन लोन, टू जनरेट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो 28 नंबर का क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ई, ऊपर के सारे ही। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑप्शन फ्रॉम द गिवन एक्सपैंड EDI को इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट मैच करता है। तो फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरप्रेट एंड नन ऑफ द अबव। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो होता है उसका फुल फॉर्म EDI का। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन है
अ प्रिडिक्टिव सीरियल कंट्रोल सिस्टम सर्व डैश। जो प्रिडिक्टिव सीरियल कंट्रोल होता है वो क्या सर्व करता है हमें? लेबर, एनर्जी, टाइम, मनी या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ई। ऊपर के सारे ही हमें जो प्रिडिक्टिव सीरियल कंट्रोल सिस्टम होता है वो हमें सर्व करता है। तो ये हमारा लेक्चर था। ये 30 लास्ट क्वेश्चन है। और हिंदी स्टूडेंट के लिए देखिए, हमने आपके लिए हिंदी में भी नोट्स तैयार किए हैं। आपको ये सारे हिंदी का नोट्स जो है वो पूरा पढ़ेंगे तो आप भी समझ सकते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर चला जाएगा। तो ये हमने आपके लिए देखिए क्वेश्चन पूरा हमने हिंदी में भी प्रिपेयर किया हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हिंदी में मटेरियल मिल रहा है, बाकी यहाँ से एक्सप्लेनेशन तो आपको मिल ही रहा है। तो आप कृपया करके टेंशन ना लें, क्योंकि हम सारे बच्चों को ध्यान में रख के ये सारे लेक्चर बना रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए लेक्चर नहीं है। जो भी BLI से रिलेटेड बच्चे हैं उन सब के लिए लेक्चर है। इवन जो CLIs के बच्चे हैं उनको भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। और बाकी जो MLIS है उसका लेक्चर हम लेके आएंगे आने वाले कुछ दिनों में। अभी क्योंकि हमारे पास इतना रिसोर्सेस नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो हमने सोचा है। बाकी आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कृपया करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के वीडियो के लिए हम आगे भी लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।